इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि बर्ड फ्लू ने अब लखनऊ में भी दस्तक दे दी है। कानपुर के बाद अब लखनऊ जू भी सील कर दिया गया है। लखनऊ जू में चिड़िया बाड़ा सील किया गया है, बाकी जानवरों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बाद अब बर्ड फ्लू का कहर देश पर मंडरा रहा है। ऐसे में एहतियात बरते जा रहे हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं। कानपुर जू को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और अब लखनऊ जू को भी 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। उसका जो पक्षियों का बाड़ा है उसे बंद कर दिया गया है और अन्य जो पशु हैं उनको आइसोलेट किया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में 4 दिन पहले मुर्गियों और हीरामन तोतों की मौत के बाद जांच के लिए भोपाल के लैब में भेजे गए थे सैंपल। यूपी सरकार ने बीमारी से बचाव के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्ड फ्लू ने कानपुर में भी दस्तक दे दी है। 2 दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर में 4 पक्षियों की मौत हो गई थी। मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे। चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल रिसर्च सेंटर भेजवा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। चिड़ियाघर प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर हो गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बने 7 बाड़ों में 933 पक्षियों को रखा गया है। इसमें लगभग सभी प्रकार के पक्षी शामिल हैं। अचानक पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने सावधानी दिखाते हुए जानवरों के लिए बाहर से आने वाले चिकन पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल बर्ड फ्लू मुर्गियों से फैलता है। चिड़ियाघर में बने पक्षियों के बाड़ों को ढक दिया गया है। इसके साथ ही दवाओं के छिड़काव और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पक्षियों के बाड़े की मिट्टी और मल को भी जांच के लिए भेजा गया है। आनन फानन में रात में ही सभी बाड़े बंद करा दिए गए और देर रात तक चली बैठक में चिड़ियाघर को 15 दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ये प्रदेश में बर्ड फ्लू का पहला मामला बताया जा रहा है। कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते चिड़ियाघर को 15 दिन तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ये प्रदेश में बर्ड फ्लू का पहला मामला बताया जा रहा है। वहीं चिड़ियाघर बंद होने की जानकारी पर बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। चिड़ियाघर घूमने आए थे हम लोग, यहाँ के मालूम पड़ा कि बर्ड फ्लू के कारण आज इसको कुछ दिनों के लिए बंद। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आज बच्चों के साथ एंजॉय करने आए थे आज हॉलीडे के कारण। यहाँ आके पता चला कि बर्ड फ्लू के चक्कर में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। मेरी बेटी बहुत दिन से कह रही थी मम्मी घूमना है। बहुत दिनों बाद निकली थी मैं, बहुत उदासी हुई। क्या यहाँ पता चला? यही बर्ड फ्लू के कारण यहाँ पे बंद है चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। पक्षियों से फैलने वाले इस विषाणु की अभी तक इंसानों में पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। पशु चिकित्सा के विशेषज्ञों के मुताबिक अभी बर्ड फ्लू से इंसानों को खतरा कम है। सावधानी रखने से इससे बचाव हो सकता है। वहीं रायबरेली में भी बर्ड फ्लू को लेकर पोल्ट्री फार्म और रोजमर्रा के व्यवसायियों का धंधा चौपट होता नजर आ रहा है। बता दें कि सीएम योगी ने बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। दुकानदारों की माने तो बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी मिली, जिसको लेकर धंधे में फर्क नजर आ रहा है। जो मुर्गे का मीट 160 रुपए का था, आज उसे 120 रुपए में बेचना पड़ रहा है। नहीं, बर्ड फ्लू के लक्षण जो है जैसे सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, उसी तरह के लक्षण इसमें भी होते हैं। सीवियर होता है थोड़ा सा। दूसरे कि ये मतलब बर्ड से, चिड़िया जो प्रजातियाँ हैं उससे फैलने वाली बीमारी है। इसमें क्या है कि जैसे जो लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं उनको कायदे से चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं। तो ये लोन के द्वारा कर रहे हैं या फिर खुद का कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तक तो लॉकडाउन के पहले तो खुद का था, लेकिन बाद में लोन लिया गया भाई। जब उसमें लॉकडाउन में नुकसान हो गया था हमारा जी, तब उसमें लोन लिया गया तो फिर खुद फिर से शुरू किए। अच्छा। उसके बाद अब बर्ड फ्लू आ गया है। इसमें भाई हम लोग 45 रुपए का बच्चा है, 1650 की बोरी दाना है। इसमें भी हमारा लोग तो लॉस हो जाएगा।
प्रदेश और राजधानी में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में पक्षियों के मरने की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सजगता बरतते रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिव कर दिया है। बता दें कि बर्ड फ्लू को लेकर आम जनता में डर देखने को मिल रहा है, जिस पर पशु विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तेज सिंह यादव ने के न्यूज से खास बातचीत में बताया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बर्ड फ्लू की दस्तक सामने आ चुकी है और इसकी पुष्टि कानपुर के चिड़ियाघर से हुई है। उसके बाद लगातार पशु विभाग की तरफ से एहतियात बरते जा रहे हैं, लगातार टीमों को गठित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पशु विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तेज सिंह यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में आपका। देखा जा रहा है सर, बर्ड फ्लू की दस्तक अब कहीं ना कहीं प्रदेश और राजधानी में देखने को मिल रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरह से अलर्ट है और किस तरह से टीमों को गठित किया गया है? जहाँ तक बर्ड फ्लू का सवाल है, इसमें हमारे एक जॉइंट कमेटी है, क्योंकि ये जैसा कि लोगों को ज्ञात है कि बर्ड फ्लू के केसेस से मनुष्य में भी इसका संचरण होता है यदि बहुत बड़ी संख्या में एहतियात न बरती गई। तो हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वन विभाग के हमारे प्रभागीय वनाधिकारी हैं, पुलिस हमारे साथ इसलिए है कि अगर कहीं पर कोई कानून की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो पुलिस हमारे साथ है। कहने का मतलब यह है कि पूरा जिला प्रशासन एक कदम से कदम मिला के इकट्ठा होके इस बर्ड फ्लू को खत्म करने के लिए लगा हुआ है। जनपद में हमारे कुल 8 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है और जो कि तुरंत, इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800 180 51 41। इस पे लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। जहां जहां सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हम तत्काल उन सूचनाओं को दिखवा रहे हैं, परीक्षण करा रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना है तो उसका सैंपल उठाया जाए, सैंपल लेके उसकी पुष्टि कराई जाए। इसके बाद यदि पुष्टि में हमें मिलता है तो हम आगे चल के कोई कार्य एहतियात के तौर पे करें। ये पूरी जिला हमारा तैयार है, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। साथ ही जो एक्चुअली होता क्या है कि ये जहाँ पर वाटर बॉडीज ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े जलाशय, झील, तालाब, पक्षी विहार, ये वहाँ पर होता है। चूँकि हमारे जनपद लखनऊ में किसी भी प्रकार के पक्षी विहार नहीं है, इसलिए लखनऊ में इस तरीके की संभावना इसलिए रूल आउट हो जाती है कि जो माइग्रेटरी बर्ड होती है, यानी साइबेरियन क्रेन है, जो विदेशों से चिड़ियाँ आती हैं, मेनली उनसे ही ये फैलता है। लेकिन फिर भी हमें एहतियात रखनी है। हम पूरे जिले को अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं, तत्काल सारी कार्यवाहियां की जा रही हैं और किसी भी प्रकार से जनपद लखनऊ हमारा हर तरह से सुरक्षित रहेगा। सर, जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है तो कहीं ना कहीं जो नॉनवेज पॉइंट्स जगह जगह पर बने हुए हैं, खुले हुए हैं, लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो क्या ये सलाह रहेगी आगे अभी कि उन पॉइंट्स को बंद किया जाए, नॉनवेज का लोग कम इस्तेमाल करें? नहीं, मैं बिल्कुल इस पे सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी आम जनता को, प्रिय जनता को बताना चाहूँगा कि कोई भी अंडा है या पोल्ट्री मीट है, इसे खाने से कोई परहेज ना करें। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अंडा और मीट कुक्ड न खाएं, यानी पका के खाएं खूब, कच्चा अंडा ना खाएं। कच्चा मीट वैसे भी हमारी हैबिट में नहीं है खाने की, लेकिन अगर इसे हम कुक करके, प्रॉपर कुक करके खाते हैं तो इसे बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कानपुर में चिड़ियाघर को आने जाने के लिए प्रतिबंध किया गया है, तो क्या राजधानी लखनऊ में जो चिड़ियाघर है, क्या उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा आने वाले समय में? ये परिस्थितियों को देख के निर्णय लिया जाता है। हमारा चिड़ियाघर लखनऊ बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो इसे बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। कहीं पे बर्ड की डेथ होती है, प्रॉपर कोई दिक्कत आती है, तो फिर जो है हम उस पर निर्णय लेंगे, अन्यथा हम इस पर निर्णय नहीं लेने में सक्षम नहीं है। बात करने के लिए तो लगातार जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक राजधानी में और प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज अहमद के साथ मैं के तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। जी हां, और हम इसी पर बात कर रहे हैं कि यूपी में सबसे घातक वायरस कोरोना के कहर के बाद अब बर्ड फ्लू का कहर भी सामने आ चुका है और लोगों का डरना भी लाजमी है, क्योंकि कोरोना का जो समय था वो बहुत ही मुश्किलों के साथ बीता था और ऐसे में बर्ड फ्लू जो है वो भी शुरू हो गया है, तो लोग परेशान होना शुरू हो गए। लेकिन अगर आप सावधानियां बरतते हैं तो आप बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा कोई संक्रमण सामने नहीं आया है जिससे चिड़ियों से इंसानों तक ये वायरस पहुंच सके, और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान
मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं कानपुर से, और अमित दुबे ब्यूरो चीफ दिल्ली, और अनिकेत तिवारी संवाददाता लखनऊ, और हमारे साथ डॉक्टर आशीष सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनिकेत आपके पास आएंगे, क्योंकि कानपुर जू जब बंद हुआ उसके बाद लखनऊ जू में भी जो पक्षियों का बाड़ा उसे बंद कर दिया गया है, तो उसको लेकर सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक प्रदेश और राजधानी में देखने को मिली है, और कानपुर के चिड़ियाघर में इसकी दस्तक हुई है। इसके बाद लखनऊ का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से शुरू हो गया है, और राजधानी लखनऊ में जो चिड़ियाघर बना हुआ है वहां पर जितने भी जो पक्षियों के जो बाड़े हैं उनको पूरी तरह से कवर कर दिया गया, और लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनकी देख रेख में ये तस्दीक की जा रही है किसी प्रकार की उन पक्षियों से किसी प्रकार की अवस्था फैले या उन पक्षियों से किसी प्रकार की बीमारी सामने ना आए। हालांकि जो यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन की टीम भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों से ये बताया जाए कि वो खुद सुरक्षित रहें और भयभीत ना हो, क्योंकि बर्ड फ्लू के नाम से कहीं ना कहीं लोगों में एक डर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार अभी कोरोना का संक्रमण से लोग निजात नहीं पाए हैं, उसके बाद अब बर्ड फ्लू की दस्तक है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भय जरूर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को किसी प्रकार कोई परेशानी है तो उस टोल फ्री नंबर से संपर्क करके सहायता ले सकता है। हालांकि राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी की स्थितियां पशु विभाग के चिकित्सा अधिकारी के अनुसार अभी स्थितियां सामान्य है। ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं है जिससे बर्ड फ्लू का खतरा आम जनमानस तक पहुंचने आम जनमानस से देखा जा सके। जी बिल्कुल अनिकेत, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में बर्ड फ्लू की क्या स्थिति है, क्या ऐसी कोई खबर सामने आई है अभी तक? अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली में भी कई पक्षी मरे हैं, खासतौर पे मयूर विहार फेज 3 के सेंट्रल पार्क की बात करें या हौज खास की बात करें, तो तमाम ऐसी पक्षियों वाली जो जगह थी उन्हें एहतियात के तौर बंद कर दिया गया। दूसरी बड़ी चीज कि एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक गाजीपुर मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें, यहाँ पे कई लाख चिकन जो है वो यहाँ पे सप्लाई होते हैं, और अब गाजीपुर मंडी में किसी भी तरह के जीवित पक्षी को लाने की परमिशन नहीं दी गई है। 11 टीमें जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई, जो कि जगह जगह जा रही है, मुआयना कर रही है। हालांकि जो सैंपल भेजे गए अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जांच के दायरे में जिस तरह से लगातार पक्षी मर रहे हैं, जांच की प्रक्रिया चल रही है और पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल अमित, और हमारे साथ सुनील गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके से पक्षियों की मौत हुई और उसके बाद उनमें जो संक्रमण पाया गया है H5, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो संक्रमण पाया गया है ये ज्यादा खतरनाक है? देखिए, जैसे ही 10 दिन पहले की बात है कि जब ये वहाँ पे पक्षियों में इस तरीके के जो उसमें लक्षण दिखाई पड़े, उसके बाद से जो यहाँ पर जो 7 मुर्गे और जो उसमें तोते मरे थे उनकी जो सारी सैंपल रिपोर्ट भेजी गई, उसकी जैसे ही कल रिपोर्ट आई उसके बाद से जो उसमें जो रिपोर्ट थी उसमें जो उसका बेसिकली काफ़ी बारीकी से जब परीक्षण किया गया तो उसमें देखा गया कि ये जो वायरस है वो H5 वायरस है, और ये वायरस अभी तक तो डॉक्टर ये कह रहे थे काफ़ी खतरनाक है और इसके जो परिणाम है वो और भी घातक हो सकते हैं। लेकिन जब उसका एक काफ़ी गहनता से जब अध्ययन किया गया तो आज दोपहर के बाद जो डॉक्टरों का ये एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो H5 स्ट्रेन है ये कहीं ना कहीं ये उतना घातक नहीं है कि जितना अभी तक कहा जा रहा था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर इसके साथ में N1 कहीं भी अगर जुड़ा होता तो शायद ये उससे ज़्यादा घातक हो सकता था, ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये H5 है और H5 होने के कारण इसकी जो बहुत ज़्यादा जो संक्रामक स्थिति है उस पर काबू किया जा सकता है। और यही कारण है कि जैसे ही ये एक पूरा संक्रमण वहाँ पर फैला तो वहाँ पर तुरंत ही डॉक्टरों की टीम ने, चूँकि पहले जो एक निर्णय भी लिया गया था कि जितने भी पक्षी हैं वहाँ पर लगभग 2500 के लगभग पक्षी थे, उन सभी को मारने की तैयारी की गई थी कि उनको सभी का कत्ल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो जू के आसपास की जो आबादी है वहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में जितने भी वहाँ पर चिकन बेचने वाले दुकानदार हैं, मांस की दुकानें, उन सभी को दुकानों को बंद किया जाएगा। उसके अलावा जितनी भी वहाँ पर उनके यहाँ जो चिकन है, मुर्गे हैं, उन सभी को खत्म किया जाएगा। लेकिन आज जब इस चीज़ की पुष्टि हो गई कि H5 है उसमें, इसके अलावा और कोई भी संक्रमण नहीं है,
तो डॉक्टरों की टीम ने बाकायदा नगर निगम की टीम, चूंकि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक पूरी बैठक हुई जिसमें देर रात ये निर्णय लिया गया कि इस पर सबसे पहले जरूरत है कि सभी पक्षियों को मारने से पहले इस वायरस के बारे में काफ़ी पड़ताल कर ली जाए कि आखिर इसकी जो घातकता जो कही जा रही वो आखिर कितना घातक है। उस पर जब आज काफ़ी गहनता से परीक्षण किया गया तो ये निकल करके आया ये जितना कहा जा रहा था उतना घातक नहीं। हालांकि फिर भी इससे बचाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अगर बचाव नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। लापरवाही इसमें एक बड़ा किसी न किसी रूप में नुकसान कर सकती है। इसके चलते ही आज जो एक पूरी स्थिति बनाई गई थी वहाँ पर कि 2000-2500 जो पक्षियों को मारने की तैयारी की गई थी वो सबको टाल दिया गया। और सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर बाड़ों को देखा गया कि जो बाड़ों में संक्रमण था वहाँ पे होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जो उसकी जो डिस्पेंसरी थी वहाँ पे जरूर संक्रमण मिला है तो डिस्पेंसरी को वहाँ पर सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम को सभी को पीपीई किट में कर दिया गया और सभी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट की टीम भी, नगर निगम की टीम, तमाम डॉक्टरों की टीम ने जा करके जब बारीकी से परीक्षण किया तो यह तय किया गया कि सभी पक्षियों को मारना एक साथ ठीक नहीं है, क्योंकि सभी में जब तक ये अगर सभी संक्रमित नहीं होंगे तो सभी एक साथ मार देना ये कहीं ना कहीं गलत होगा और उसमें काफ़ी समस्याएं भी बाद में खड़ी होंगी। जिसके चलते अधिकारियों ने निर्णय लिया कि वहाँ पर जा करके पूरी एक डॉक्टरों की टीम ने, क्योंकि जो वहाँ पर जो संक्रमित जो बाड़ा था जहाँ पर वो मुर्गे खत्म हुए थे और इसके अलावा और जो तोते खत्म हुए तो वहाँ पर जो साथ में जो तोते और मुर्गे उस स्थिति में पहुँच चुके थे कि जिनकी गर्दन पूरी तरीके से एकदम मुड़ रही थी, उनको मरने की स्थिति पहुँच गई थी। शायद वो अभी नहीं तो कल तक मर जाते। तो उस पर जरूर प्रशासन ने फैसला किया कि चूंकि अब ये अगर ये इस स्थिति में पड़े रहेंगे तो इनका वायरस कहीं ना कहीं दूसरे पक्षियों को चपेट में ले लेगा। तो उसके जो 10 पक्षियों को जो मौत हो चुकी, उसके अलावा 7 पक्षियों को उनको अंततः में उनको मारना पड़ा और उसके बाद उनको वहीं पर दफना दिया गया। तो इस पूरे प्रक्रिया में अब डॉक्टरों ने पूर्ण निर्णय ले लिया है कि कुल मिलाकर इसका बचाव करना है और सभी को मारने से अच्छा है उनको जिसमें भी ये लक्षण मिले उसको पहले उसका इलाज किया जाए और अगर लगता है कि इलाज में वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए तो अगर वो मरते हैं तो मरने से पहले जब ये समझ लिया जाएगा कि ये भी पूरी तरीके से मरने वाले हैं तब उनको मारने के बाद उनको दफना दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी एक स्थिति सामने आ चुकी है डॉक्टरों के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ में कि आखिर इस वायरस है इससे निपटने को लेकर के करें क्या। तो फिलहाल जो अभी तक ये तैयारियां की जा रही हैं वो मुझे लगता है कि ठीक है, काफ़ी हद तक जो तैयारियां में समय रहते अधिकारियों ने कोई लापरवाही नहीं की और लापरवाही से उन्होंने तत्काल इस जो एक गंभीर बीमारी का ये रूप ले सकता था उस पर उन्होंने जिस तरीके से काबू किया है ये वाकई में अपने आप में कि जो आम जनता को कहा गया था कि वो काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत थी और यही कारण कि अगर वो जरा भी इसमें लापरवाही करते कि चिड़ियाघर को खुला छोड़ देते लोग उसमें दर्शक आते जाते रहते तो शायद ये जो स्थिति थी वो एक भयावह रूप ले सकती थी। लेकिन तत्काल अधिकारियों ने चिड़ियाघर को पहले 15 दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए थे, बाद में अब ये मन बना लिया कि अग्रिम आदेश तक अभी फिलहाल चिड़ियाघर को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि पूरी तरीके से वो मुतमईन नहीं हो जाएंगे कि कहीं भी कोई वायरस नहीं है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से पहले कोई भी चिड़ियाघर खुल पाएगा। फिलहाल इसको लेकर के अधिकारी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि नगर निगम, वन अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस और डॉक्टरों की टीम जो खास करके जो पशु विभाग के जो डॉक्टरों की टीम है उनको पूरा बाकायदे के अलग अलग एरिया बांट दिए गए, उनकी टीमें बना करके वहां पर भेजा गया कि किसी भी सूरत में अगर कहीं से भी ये सूचना आती है और तो उसको तत्काल वहां पर पहुंच करके उनके उसमें जो संक्रमित पक्षी हैं उन सब संक्रमित पक्षियों को पहले तो उनका इलाज किया जाए। अगर लगता है कि इलाज से वो स्थिति काबू में नहीं आ रही तो तत्काल उनको खत्म करके उनको जमींदोज कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक जो तैयारी की गई है वो तैयारी वाकई में काबिल तारीफ है और अगर इसी तैयारी के साथ में अधिकारी चलते रहे तो शायद जो ये काफ़ी जो अभी तक कहा जा रहा था वायरस घातक है तो इसको नष्टो नाबूद करने में उनको जरा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी यही है कि वो जिस तैयारी से ये लोग लगे हुए हैं उस तैयारी को वो लगातार जारी रखें और उस तैयारी के साथ अगर वो करते रहेंगे तो जो तमाम सारी जो स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही थी उन पर काबू भी पाया जा सकता है। जी सुनील जी, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन इज क्योर, अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आप सेफ रहेंगे। डॉक्टर आशीष जी आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ कैलाश कुरुक्षेत्र से दर्शक हैं, वो जुड़ चुके हैं। कैलाश जी अपनी बात रख सकते हैं आप? कैलाश जी अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में जो हमारे घर में माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो 3 रोटी बनाती हैं सबसे पहले, एक ब्राह्मण के लिए, एक गौ के लिए। जब हम अपने धर्म से थोड़े से अधिक रहेंगे धर्म पे
तो ईश्वर हमारी रक्षा में हमेशा तैयार रहेंगे। मैं जैन समाज, जो जैन समाज है हमारे, उस जैन समाज को साष्टांग दंडवत करता हूँ कि जब उनका त्योहार आता है तो 3 दिन के लिए बम्बई जैसे शहर में मांसाहार बंद कर दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि निरीह पक्षियों और जीव जंतुओं की हत्या को रोका जाए। सप्ताह में 1 दिन, कम से कम मंगलवार को इन जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यूपी में जिस तरीके से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, लेकिन अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी कि बर्ड फ्लू का खतरा जिस तरीके से अब पूरे देश में मंडरा रहा है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू अब ने दस्तक दे दी है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो वायरस अभी तक पाए गए हैं और वो कौन से वायरस होते हैं जिनसे इंसानों को डरना जरूरी है? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू में बेसिकली 2 प्रकार के वायरस होते हैं जी, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। तो इस पर जो नॉर्मली जो बर्ड्स में एक्वेटिक, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, ये एक नॉर्मल पैथोजन होता है जो इस सीजन में पाया जाता है। ये ह्यूमन के लिए उतना घातक नहीं होता है जब तक ये हमारा जो डोमेस्टिक बर्ड है, जैसे पोल्ट्री है, तोता है, या ह्यूमन बींग्स में जब आता है तो इसका जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है जी, जिसकी वजह से ये म्यूटेशन की वजह से ये घातक हो जाता है। तो ये मेन वायरस है जो H5 और H8, ये 2 वायरस है जो सबसे ज्यादा घातक होते हैं जी। आशीष जी, जिस तरीके से लोग अब बहुत ज्यादा डरने लगे हैं, तो क्या उनको इन वायरसेस से वाकई डरने की जरूरत है? जिस तरीके से मांस खाना छोड़ दिया है लोगों ने, और जो पोल्ट्री फार्म के लोग थे अब उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनका घाटा हो रहा है। पहले लॉकडाउन और उसके बाद बर्ड फ्लू आ गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो दुकानें हैं वो अब बंद होने की कगार पर हैं। तो क्या लोगों को नॉनवेज छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसमें मेरा ये मानना बिल्कुल गलत है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार का इसमें भय का माहौल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी है, चाहे बर्ड फ्लू है या कोरोना है, हम उस पर जितना अच्छा हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम जितनी सुरक्षा लेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। और इसीलिए माना गया है कि हम अगर पोल्ट्री फार्म है, कोई भी पोल्ट्री फार्म है, छोटा है, बड़ा पोल्ट्री फार्म है या जू है, हम जब जाते हैं वहाँ पे तो एक बायोसिक्योरिटी रूल्स फॉलो किए जाते हैं जी। अगर हम उस बायोसिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करते हैं तो बीमारी फैलने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है जी। और जितना हम प्रिवेंशन फॉलो करेंगे तो वो कम होगा। और मीट जो है, जो वायरस होता है, वो ये 70 डिग्री पर इसकी मौत हो जाती है। जनरली जब हम मीट खाते हैं, बॉइल्ड मीट हो या बॉइल्ड एग हो, तो उसको जो हम 100 डिग्री पर बॉयल होता है और वायरस 70 डिग्री पर उसकी मौत हो जाती है। तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि बॉइल्ड मीट या बॉइल्ड एग खाने से ये बीमारी हो सकती है। हाँ, बेसिकली ये है कि इस पर अगर हम कुछ लोग की जो आदत है, जैसे जो हाफ बॉइल्ड एग या रॉ मीट खाते हैं, वो लोग इसको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो इस बीमारी को कम किया जा सकता है जी। और इसी बीच हमारे साथ प्रदीप कुमार जालौन से जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। प्रदीप जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है यूपी में और कानपुर के बाद अब लखनऊ जू को भी सील कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब इस बात को कह रहे थे कि नॉनवेज अगर आप पकाकर खाते हैं तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है और बर्ड फ्लू से उतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं।
तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है देश में और कहीं ना कहीं अब लोग इससे डरने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार आपको ये जागरूक कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं कि बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी पक्षी में वो संक्रमण नहीं पाया गया है जो पक्षियों से इंसानों तक पहुंच सके। हालांकि सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो कच्चा मांस ना खाएं। वैसे हमारे यहाँ कोई भी कच्चा मांस नहीं खाता, जैसे कि डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे। और यदि आप पकाकर खाते हैं तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पोल्ट्री फार्म में भी पूरी तरीके से उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो हर तरीके से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से लखनऊ बाड़े को भी बंद कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहिए, अगर बात करें राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, और दोनों ही विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं जब से इस बात की दस्तक हुई है कि बर्ड फ्लू जैसी एक गंभीर संक्रमण एक बार फिर से प्रदेश और राजधानी में आ रहा है। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले सतर्कता बरत ली है और अपनी जो रैपिड एक्शन जो टीम है उसको अलर्ट मोड पर रख दिया है। उस पूरी टीम में जिला प्रशासन के भी लोग हैं जिन्हें नोडल भी बनाया गया है, और लगातार वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जो बर्ड फ्लू के सिम्टम्स अगर कहीं भी पाए जाते हैं तो वहां पर रैपिड एक्शन टीम तत्काल पहुंचकर उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। हालांकि अगर बात करें राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर की, तो राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जो पक्षियों का जो बाड़ा है उसे फिलहाल के लिए अभी बंद कर दिया गया है। बाकी जो चिड़ियाघर है वो सामान्य खुला हुआ है, सामान्य तरीके से लोगों की आवाजाही है, लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भीड़ देखने को मिलती है। और बात जब रविवार की हो, संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है, तो इस दिन बच्चों से लेकर और बुजुर्ग लोग भी काफी संख्या में चिड़ियाघर में आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हालांकि चिड़ियाघर प्रशासन ने अभी फैसला इस चिड़ियाघर को बंद करने का नहीं लिया है, लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर कर दी है कि जितने भी चिड़ियाघर के अंदर जो पक्षियों के जो बाड़े हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। वहां पर जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। वहां पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई कि उस बाड़े के अंतर्गत कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का सिम्टम्स अगर किसी में आ जाता है तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या जरूर हो जाएगी। हालांकि अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे, जो जिला प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। लगातार खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ में। रोजाना यह बैठक होती है, उसके बाद ये प्रारूप भी तय किया जाता है कि आगे की प्रक्रिया को किस तरह से पूरा करना है। और उसी क्रम में लगातार चाहे जिला प्रशासन की टीम हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, लगातार मुस्तैद है। और रैपिड एक्शन टीम जो है वो लगातार वो इस बात की तस्दीक भी कर रही है कि अगर कहीं पर भी बर्ड फ्लू जैसे सिम्टम्स कहीं सामने आता है तो वहां तुरंत पहुंचकर उसे तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उस पूरे चीज को ऑब्जर्वेशन में लिया जाएगा। जी हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि डीएम की निगरानी में सर्विलांस टीम बनाई गई है, टोल फ्री नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं बर्ड फ्लू को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए 11 टीमें बनाई गई और खासतौर पे दिल्ली के कुछ इलाके हैं और सबसे पहली जो घटना है वो मयूर विहार फेज 3 की है, जहाँ पे सेंट्रल पार्क है। अमूमन सेंट्रल पार्क जो है वो कौओं के लिए जाना जाता है और पहले रिसेंटली जैसे एक एक करके वहाँ मृत कौए पाए गए और लगभग 150 के आसपास कौए वहाँ पे मृत पाए गए। और ऐसे उसके बाद जो सरकार अलर्ट हुई है, खासतौर पे अगर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो पहले से ही लगातार चल रहा है और बर्ड फ्लू के बाद और ज्यादा तेज हो गया है। दूसरी बड़ी चीज की खासतौर से सेंट्रल पार्क की बात करें जो मयूर विहार का है, या पश्चिम बिहार की हम बात करें, या हम द्वारका की बात करें, या हौज खास की बात करें, दिल्ली के तमाम इलाके चिन्हित किए गए जहाँ पे पक्षी अमूमन आते हैं या पक्षी अमूमन रहते हैं। इन सभी जगहों को एहतियातन बंद किया गया है, बाकायदा वहां पे टीमें लगाई गई है, सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं और आम लोगों की एंट्री वहां पे बंद की गई है। दूसरी बड़ी चीज जिसकी मैं लगातार अभी मैं बता रहा था कि गाजीपुर मंडी की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। कई लाख मुर्गे जो है वो वहां पे आते हैं और अब तक जो गाजीपुर मंडी का कारोबार था वो कोरोना काल के चलते लगातार प्रभावित रहा। अब जब लोग एक बार अपने आप को रिन्यूअल कर रहे थे, मार्केट लाइन में आने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में बर्ड फ्लू आने के बाद में यहाँ पे उसे एक बार फिर बंद किया गया। यहाँ तक दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई भी जीवित मंडी में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ चिकन या मुर्गे की बात नहीं कर सकते, लेकिन अन्य भी अगर जीवित पक्षी है तो उसे मंडी में नहीं लाया जा सकता। आसपास के इलाकों में उसके लिए बाकायदा निर्देश दिए गए। 10 दिनों के लिए मंडी बंद की गई है प्रॉपर तरीके से, चाहे वो सेंट्रल पार्क की बात करें, द्वारका की बात करें, या अन्य जगह जहाँ पे पक्षियों की इस तरह से मौत हो रही है, खासतौर पे जहाँ पक्षियों के सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे गए, वहां लगातार न सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है बल्कि जो रख रखाव के अधिकारी होते हैं जो वो सारे लोग, उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई। रात में भी दिन में भी ड्यूटी देता है। यानी सरकार पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। जो मार्केट है खासतौर पे वहां पे जरूर असर दिख रहा है। खासतौर जो लोग चिकन खाने वाले लोग हैं, जो एग्स खाने वाले लोग हैं, मार्केट में उनकी बिक्री जो है वो लगभग में डाउन हो गई। कई दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो साफ तौर कहना था दिल्ली में भले ही बर्ड फ्लू की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन मार्केट के अंदर बर्ड फ्लू की पुष्टि 100% हो गई है, क्योंकि कारोबारी जो है एक बार फिर उसी लाइन में आ गए जिस लाइन में वो पहले चल रहे थे। सरकार कह रही है कि अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो उसके बाद में आगे की योजना, आगे की रणनीति तैयार करेगी। फिलहाल एहतियात के तौर पे जो रणनीति तैयार की गई वो भी काफी मजबूत दिखाई देती है। जी अमित, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो ज्यादा ना फैले और फिलहाल दिल्ली में भी ऐसे कोई संक्रमण अभी तक पाए नहीं गए हैं, इससे ये राहत की बात है। कानपुर की अगर हम बात करें सुधीर जी, तो जिस तरीके से लखनऊ में भी व्यवस्थाएं की गई हैं, स्वास्थ्य विभाग में अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है और दिल्ली में भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं बर्ड फ्लू के खतरों को देखते हुए, कानपुर में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं रखी गई हैं? देखिए कानपुर में जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला अधिकारी ने खुद अपने सामने सबको, सारे अधिकारियों को बुला करके बैठाया और बैठाने के बाद में सभी की एक एक अलग अलग टीमें बनाई गई और हर टीम में उसमें पुलिस भी शामिल है, नगर निगम भी शामिल है, डॉक्टरों की टीम भी शामिल है और जिला प्रशासन के अधिकारियों भी, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीमें बनाई गई और सभी टीमों को दिशा निर्देश दिए गए कि शहर का कोई भी ऐसा इलाका ना बचे जहां पर अगर कहीं भी जो मुर्गे की बिक्री होती है या वहां पर आसपास कहीं भी जिन लोगों ने पाल रखे हैं इन पक्षियों को, जिन्होंने पाल रखा है, उन सभी की निगरानी के आदेश दिए हैं। और सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात ये सामने आई है कि उन्होंने जो अपने मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं कि इन सभी मोबाइल नंबर पर लोग फ़ोन करके पर्सनली डॉक्टर को बता सकते हैं अगर उनके घर में कोई पक्षी पला हुआ है, उसको इस तरीके की कोई भी समस्या आ रही जिसको कि उनको लग रहा है कि उसमें इस तरीके के कोई लक्षण हो सकते हैं, तो उसको तत्काल फोन करके वो वहां पर टीम पहुंचेगी, टीम तत्काल उसकी जांच करेगी। अगर उनको लगता है कि इसमें कहीं भी अगर बर्ड फ्लू के लक्षण हैं तो उसको तत्काल उसको पहले दवा देंगे और उनसे अगर दवा से वो ठीक नहीं होता तो उसको ले जाकर के उसके आगे तमाम सारी जो दूसरी प्रक्रियाएं वो भी की जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो आज डॉक्टरों ने वहाँ पर बताई है वो खुल करके सामने आई कि अभी तक ये हो रहा था आखिर ये बर्ड फ्लू का संक्रमण आया कैसे। जैसा कि दिल्ली में हुआ कि तमाम सारे कौवे मर गए, लेकिन जब इस पर विस्तार से जब उन्होंने इसकी जाँच की है तो ये खुल करके सामने आया, जिसको वहाँ के खुद डिप्टी डायरेक्टर ने उन्होंने स्वीकार
किया कि ये जो पूरा बर्ड फ्लू की जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई वो कहीं ना कहीं कौवे से पैदा हुई है, कि जो कौवे थे वो उस पूरे उनके बाड़े के ऊपर उड़ते नजर आ रहे थे, कई दिनों से उड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं ये कौवे से वो जो उसका स्ट्रेन था H5 वो इन पक्षियों तक पहुंचा है। और जब आज उन्होंने सबसे पहले रोक लगाई इसी पर कि किसी भी सूरत में उन पक्षियों के बाड़े के आसपास ये कौवे ना भटक पाए, और उसके अलावा उन्होंने एक चीज ये भी सामने आई कि अगर ये जो कौवे हैं चूंकि वो उनमें एक ऐसे स्ट्रेन आया तो उस पर भी जब पड़ताल की गई तो चूंकि सबसे ज्यादा जो विदेशी पक्षी आते हैं वो कानपुर में ही आते हैं, वो इसको लेकर के कई बार पहले भी दिशा निर्देश जारी हुए थे। ये जो पक्षी आते हैं कहीं ऐसा ना हो जो पहले भी एक बार 2013 में इसी तरीके की स्थिति आई थी कि बर्ड फ्लू फैला था, उस दौरान भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि चूंकि ये विदेशी जो साइरस पक्षी होते हैं इन सभी पक्षियों में कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेन पाया गया था, उसके बाद वो यहाँ पर भारत में पहुंच गया था। उस पर कहीं ना कहीं एक जरूर लापरवाही की गई कि अगर उस दिशा में जैसे ही ये सर्दी की शुरुआत होती है तो ये पक्षी सारे के सारे पक्षी वहां से ये खास करके जो बड़ी बड़ी झीलों के किनारे पहुंचते हैं, तो उसमें एक जो झील है यहाँ पर बड़ी झील चिड़ियाघर में यहाँ पर बनी हुई है, उस झील में हर साल लाखों की तादाद में विदेशी पक्षी आ जाते हैं। और इस बार भी यही हुआ कि विदेशी पक्षी वहां पहुंच गए, क्योंकि बर्ड फ्लू की स्थिति विदेशों में भी कई पक्षियों में पाई गई थी। उसके बाद ये जो पक्षी यहाँ पहुंचे और इनसे वो जो वायरस था वो कौवों में पहुंच गया, क्योंकि जो वो पक्षी वहां पर रहते हैं उनके आसपास की आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई पक्षी पाया जाता तो वो कौवे थे। उन कौवों के कारण ही ये जो कौवे ऊपर उड़ रहे थे उनके कारण ही ये कहीं ना कहीं जो बर्ड फ्लू का उसमें संक्रमण आया उन पक्षियों में, तो उसके कारण अब उन्होंने लोगों से एक अपील की है कि किसी भी सूरत में अगर आप अपने घरों के बाहर दाना डालते हैं, उनको चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, तो इसमें ये विशेष ध्यान देना है कि पहले तो उन्होंने मना किया है कि इस तरीके की प्रक्रिया आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पक्षी जो उड़ करके दाना खा रहा है उसमें कहीं वो कौवे भी ना आ जाएं जो उस दाने में दाने को और वहाँ के पानी को संक्रमित कर दें, ताकि जो ऐसा ना हो कि वो आपके घर पे भी वहाँ पे आने वाले दूसरे पक्षियों को संक्रमण हो जाए। और जिससे चूंकि उस पानी और दाने की जो व्यवस्था ज्यादातर कई घरों में बच्चे भी देखते हैं, कहीं अगर ऐसा अगर हुआ तो वो बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में अब वो दाने आने की जो दाना डालने की जो व्यवस्था है, जो पानी रखने की व्यवस्था है, उससे थोड़ा कुछ दिनों के दूर हो जाए। भले ही वो अपना पानी अगर उनको पीना होगा तो कहीं ना कहीं आज चूंकि इतनी सर्दी में इतने ज्यादा उनको पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो शायद उन्होंने इसीलिए दिशा निर्देश जारी किए कि इस बिंदु पर जरूर आम व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि वो जो इनके दाने की व्यवस्था करते हैं उस पर पहली चीज तो हुई है कि वो डाले नहीं, और अगर वो उन्होंने डाल भी दिया है तो ये उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि उस पर कौवों की फौज आकर के ना बैठे, क्योंकि अगर कौवों की फौज आकर बैठती है तो कहीं ना कहीं वो जो H5 स्ट्रेन है वो उस दाने को संक्रमित करेगा, उस पानी को संक्रमित करेगा, और उसके बाद अगर जो व्यक्ति उसको छूता है जाकर के उसको जो उसके कटोरे पानी के कटोरे उनको साफ करता है, दाने के कटोरे को साफ करता है, तो उसमें भी ये लक्षण आ सकते हैं। इसलिए इससे बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस पे बचाव की प्रक्रिया को अपनाते हुए तत्काल इस सभी कामों से दूर हो जाना चाहिए। और इन पक्षियों से आप अभी जितनी ज्यादा दूरी बना करके रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ये जरूर उन्होंने कहा है कि हम यह नहीं कहते हैं कि आप पक्षियों के प्रति उनसे एक विद्वेष की भावना रखें, लेकिन यह जरूरी है कि इस वायरस से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए इससे सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाएं कि किसी भी सूरत में दाने को न डालें, और पानी के भी अगर आप रखते हैं तो पानी भी कुछ दिन के लिए रखना बंद कर दें। हालांकि एक साथ ये जरूर उन्होंने जो वहाँ के डॉक्टर हैं जू के RK सिंह, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि इस H5 वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना समझा जा रहा था। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस वायरस की चपेट में आने के बाद व्यक्ति अगर लापरवाही करता है तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, पक्षियों से दूरी बनाकर रखें, और उन इलाकों में भी जाने से थोड़ा अपने आप को बचाएं जहां पर इस तरीके के मुर्गा मार्केट या पक्षियों के बाजार लगाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो
जो पक्षियों के भी बाजार होते हैं, उन बाजारों में भी ज़्यादातर जो पक्षी बेचने वाले होते हैं, जो बहलिए होते हैं, वो उन पक्षियों को, विदेशी पक्षियों को ला करके बेचते हैं और उन पक्षियों की चूंकि उनको अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। ऐसे में कहीं ये ना हो कि वो जो जिन पक्षियों को अपने घर में सजावट की, अपने घर में रखने के लिए बच्चों के लिए ले जा रहे हैं कि उनसे बच्चे प्रसन्न होंगे, कहीं ऐसा ना हो वो पक्षी इन बच्चों के लिए कहीं कोई नई मुसीबत पैदा कर दे। इसलिए इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन सबसे अगर हम जितना बचाव कर लेंगे उतना ही ज़्यादा इस बर्ड फ्लू से दूर रहेंगे। जिस तरीके से आम हर किसी ने कोरोना से बचाव के लिए तमाम सारी प्रक्रियाएं अपनाई, इसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और लगता है ये जो समस्या है कुछ दिनों बाद ये सब खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सुनील जी, और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ मैं बोलूं, अभी आप ये अभी चल रहा है ना डिस्कशन। जी आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी चक्रधारी जी अपनी बात रख सकते हैं। चक्रधारी गौतम बोल रहा हूँ, राजस्थान से, जोधपुर रेंज से। जी हाँ जी जी आप बोल सकते हैं चक्रधारी जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ एक्चुअली, मतलब मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में। जी मैम, मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ एनिमल हस्बेंड्री जोधपुर। जी हाँ, तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो विजिटर्स है ना, ये जो शूज है ना इनके, ये सबसे ज्यादा जो मूवमेंट, जो भी इंफेक्शन जो फैलता है वो शूज के माध्यम से फैलता है ज्यादा। ह्यूमन बीइंग जो भी विजिटर हैं, तो मेरा ये कहने का है जी चक्रधारी जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, और लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये कैसे इंसानों तक पहुंचता है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ये इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बताया था कि जो वायरस है हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनिडेज, ये एक नॉर्मल पैथोजन है जो एक्वेटिक बर्ड्स और वाइल्ड बर्ड्स में पाया जाता है। जी। जब ये किसी डोमेस्टिक बर्ड्स के कांटेक्ट में आता है या ह्यूमन में कांटेक्ट में आता है, तो ये ओरोफेरेंजियल रूट से या रेस्पिरेटरी रूट से, मतलब श्वास नली से, या ये खाने पीने के किसी संपर्क में आने से ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम जो है आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। जी आशीष जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कैसे ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति में ये संक्रमण पहुंच चुका है, क्या लक्षण होते हैं इसके? जैसे इसका नाम है बर्ड फ्लू, तो फ्लू के जो लक्षण होते हैं, हाँ, फ्लू के लक्षण में सबसे फीवर के साथ में रनिंग नोज, जैसे कि सांस की नली में कोई बीमारी, जो श्वास नली वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फीवर के साथ में रनिंग नोज, मतलब नाक बहती रहेगी, उसके शरीर के मस्कुलर पेन, शरीर में मसल्स में पेन होगा, सर दर्द हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, और सोर थ्रोट, खांसी भी आ सकती है। जी। तो जितने भी फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, आँख से पानी आ सकता है सीवियर केसेस में, तो जो भी फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम बर्ड फ्लू में होते हैं सर। जी आशीष जी, तो अगर ये किसी को इन्फ्लुएंस कर देता है तो क्या इससे बचा भी जा सकता है? क्या कुछ बचाव हो सकते हैं? हाँ, एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत सारी जो हमारी एंटीवायरल डिजीज ड्रग्स हैं, उसको अगर हम लेंगे तो इससे हम बचा जा सकता है। और दूसरा है कि बीमार होने पर भी अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं, जैसा कि भी हमने बताया था कि अगर हम प्रिवेंशन करते हैं किसी भी तरीके से, तो हम इस बीमारी से भी बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमार अगर हम हो गए तो हमारे लिए घातक हो गई। हम बीमार होने के बाद अगर किसी तरीके से बाई चांस अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम उससे बच सकते हैं, बशर्ते हमें उसे तत्काल चिकित्सा अधिकारी से, या अपने अगर लक्षण कम है, नहीं है, तो हम उस खुद जो है सुरक्षा अगर अपनाते हैं तो हम बच सकते हैं इसके लिए। जी आशीष जी, हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में पोल्ट्री फॉर्म्स की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही? सभी पोल्ट्री फॉर्म्स पर साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से कि
जितने भी पोल्ट्री फार्म है उनको इस बात की तस्दीक करनी होगी कि उनके यहाँ जो भी नॉनवेज के लिए जो लोग जिन मुर्गों को रखा गया है तो उनको व्यवस्थित तरीके से रखा जाए और लगातार उनके जो दाने की व्यवस्था है उसको भी साफ सुथरे ढंग से उनको खाना पीना दिया जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार वहां जाकर मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरह से उनकी देखभाल की जा रही है और किस प्रकार का उनका दाना दिया जा रहा है। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग सजगता बरत रहा है। इसके पहले भी ये कोई बर्ड फ्लू कोई पहला ऐसा कोई संक्रमण नहीं है। इसके पहले स्वाइन फ्लू था, इसके पहले उसके बाद कोरोना आया, तो लगातार कहीं ना कहीं संक्रमण ऐसे आते रहे। और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक है वो साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसे मौसम में जो साइबेरियन पक्षी हैं तो बड़ी संख्या में प्रदेश की तरफ रुख करते हैं और इसी कारण इस तरह के संक्रमण देखने को मिलते हैं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मुस्तैद है, लगातार टीमों को गठित कर दिया गया है। वो रैपिड एक्शन टीम लगातार जाकर इस बात का निरीक्षण कर रही है कि जितने भी पोल्ट्री फार्म्स है वहां पर किस प्रकार की देखरेख है, किस प्रकार की व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सारी व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी से डटी हुई है और लगातार लोगों को भी अवेयर कर रही है कि इस बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत ना फैले, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भी गलतफहमी है कि इस बर्ड फ्लू में अगर कुछ लोग नॉनवेज का सेवन करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं इसके संक्रमण का शिकार होना पड़ेगा। इस बात को नकारते हुए स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा फिलहाल अभी लक्षण और नहीं देखने के सामने आ रहा है कि नॉनवेज खाने से किसी को बर्ड फ्लू जैसा शिकार कोई संक्रमण हो सकता है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम टोल फ्री नंबर के द्वारा लोगों को अवेयर भी कर रही है और लगातार जो रैपिड एक्शन टीम जो बनाई गई है वो लगातार पोल्ट्री फार्म को या चिड़ियाघर हो या फिर भीड़ भाड़ वाले जो नॉनवेज पॉइंट है लगातार वहां पर जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे, लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप लोग सतर्क रहें और साफ सुथरे ढंग से तरीके से रहेंगे ताकि इस बर्ड फ्लू जैसे संक्रमण को भी कोरोना के साथ जिस तरह से कोरोना को मात दी गई उसी तरह से बर्ड फ्लू को भी दूर रखा जाए इस प्रदेश और राजधानी के। जी बिल्कुल अनिकेत, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं। इसी बीच हमारे साथ रविंद्र जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। रविंद्र अपनी बात रख सकते हैं आप? रविंद्र अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से बर्ड फ्लू जो है उससे भी देश पे दस्तक दे दी है। लखनऊ में भी जो जू है उसको सील कर दिया गया है, उसका जो पक्षी बाड़ा है उसको बंद किया गया है। हालांकि पूरा जू खुला हुआ है लेकिन जो पक्षी बाड़ा है वहाँ उसको सील किया गया है और वहाँ पर लोगों को जाने से मना कर दिया गया, उसको सैनिटाइज किया गया। हर तरीके से सावधानियाँ बरती जा रही है। कानपुर में भी जू को बंद कर दिया गया है अग्रिम आदेशों तक के लिए, कि जब तक अगला आदेश जब आएगा तभी उसको खोला जाएगा और वहां पर भी पूरी तरीके से सावधानियां बरती जा रही है। सुनील जी, जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म्स की अगर हम बात करें तो अब जैसे यहाँ पर पक्षियों को कत्ल करने की बात सामने आई कि जो संक्रमित पाए जाएंगे उनका कत्ल किया जाएगा, उनको उसके बाद उनको डंप कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कैसे पता लगाया जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस कैसे लाया जाएगा? देखिए, जो अभी तक डॉक्टरों से बातचीत हुई है, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार इस सभी के साथ सभी विभागों को मिला करके जो टीमें बनाई गई हैं उन टीमों में जो डॉक्टर हैं उनका ये कहा गया, सबसे पहले उन्होंने इस बात की तस्दीक की आखिर इस जिले में आखिर कितने जगह पे पोल्ट्री फार्म्स हैं और कितनी जो मुर्गे की मंडियां हैं उसको लेकर के उन्होंने इसकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई और उसके साथ उन सभी लोगों से संपर्क किया है कि उन सभी पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उन सभी से संपर्क किया है कि आप लोगों के यहाँ अगर आपको लगता है कि किसी भी पक्षी में, आपके किसी मुर्गे में या जो आपने घर में पक्षी जो पाल रखे हैं, खास करके ये भी यहाँ पे एक बड़ा तबका है जो लोगों को घरों में जिनको पक्षियों पालने का शौक है और जिनके घर में एक जो कबूतरों की भी अगर संख्या करें तो 200 से 500 कबूतर तो उन्होंने पाल रखे हैं, उनकी भी एक लिस्ट बनाना जरूरी थी। जिसको उस लिस्ट को तैयार करने के बाद उन लोगों से जो टीम ने संपर्क किया है उसमें सामने आया कि लोगों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए कि अगर किसी भी सूरत में कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे कबूतरों में या मुर्गों में किसी प्रकार की कोई इस तरीके का कोई लक्षण नजर आ रहा है कि उसका गर्दन मुड़ रही है या फिर वो सुस्त नजर आ रहा है, तो तत्काल उसको टीम को आप सूचना देंगे और वो टीम वहां पर पहुंच करके उस पक्षी की तुरंत जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये मामला गंभीर है तो वो उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं ये एक ऐसा ही स्थिति थी तो उसको वो तत्काल उसका इलाज भी करेंगे। फिलहाल जितने भी यहाँ पर एक जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उन सभी जगहों को पूरी तरीके से ढक दिया गया और जो
जो मुर्गों को जो सवेरे सवेरे उनको निकालने की ये प्रक्रिया होती थी उस पर रोक लगा दी गई। किसी भी सूरत में वो खुले में न जाएं और जो जहाँ पर वो रखे हुए हैं वहीं उसी हालत में वहीं पर रहेंगे। और जो खाने पीने की उनको चारों तरफ से जो एक पर्दा जालीनुमा हरा पर्दा लगाने के बाद उसको ढक दिया गया कि किसी भी सूरत में जो दूसरे उड़ते हुए पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, वो उनके संपर्क में न आना पाए। क्योंकि अगर वो पक्षी उनके संपर्क में कहीं से भी आ गए तो जाहिर सी बात है अगर पोल्ट्री फार्म में एक भी पक्षी को, एक भी मुर्गे को इस तरीके की कोई भी लक्षण आ गया तो सब के सब कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसको लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर तत्काल टीम ने काम शुरू किया है और टीम के काम का ये नतीजा है कि जो अभी तक रिपोर्ट आने वाली थी, आज माना जा रहा है कि आज कम से कम 100 से 200 ज़्यादा पक्षी और मुर्गों के मरने की सूचना आ सकती है। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई सूचना नहीं आई। ये जरूर हुआ कि चिड़ियाघर में जो पक्षी अभी तक जिनकी 10 संख्या थी उनको जो 7 और पक्षी वहाँ पे मुर्गे, उनको लगा कि इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है तो उनको खत्म करने के बाद उनको दफन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद लगातार जो चिड़ियाघर में भी जो टीमें बनाई गई हैं लगातार वो सभी बाड़ों में जा करके टीमें बाकायदा उसका निरीक्षण कर रही हैं और निरीक्षण करने के साथ साथ वहाँ पर ये भी एक जानकारी मुहैया करा रही हैं कि किसी को भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है तो इसके बारे में अब इसकी विशेष पड़ताल करने की ज़रूरत है और इससे सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव करने की ज़रूरत है कि बचाव ही एक अपनी विशेष सुरक्षा है और बचाव ही इसका इलाज है। क्योंकि अगर इससे ये जरा भी उसमें लापरवाही कोई भी करेगा, वो चाहे पक्षियों को लेकर के हो या इंसानों को लेकर के हो, कि अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हमारे घर में पक्षी पले हुए हैं और हम इन पर ध्यान लगाते हुए किसी भी सूरत में इनके फेवर इनको दाना पानी दे दें और ये भी देख रहे हैं कि वो बीमार है उसके बाद भी उसके संपर्क में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात वो बीमारी को खुद बुलाएंगे। लेकिन एक बात ये भी समझ लें, अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर घर में किसी के भी या पोल्ट्री फार्म में कहीं पर भी इस तरीके के लक्षण वाले बर्ड फ्लू से रिलेटेड लक्षण वाले अगर पक्षी मिलते हैं और अगर उसकी तत्काल सूचना नहीं दी गई तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसको भी लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें साफ अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसमें यह कहा गया कि अभी तक फिलहाल उसके जो चिड़ियाघर में जो पक्षी मृत हुए थे उसके बाद से और किसी भी बाड़े में किसी प्रकार के और जो पक्षी हैं उनमें इस तरीके का कोई संक्रमण नहीं मिला है। जबकि बार बार टीमें जा करके कुछ दिन लगभग हर 1 से 2 घंटे की बिल्कुल सुनिए जी, और कहीं ना कहीं इसका सीधे मतलब यही है कि अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो ये एकमात्र बचाव है और आप इससे बच सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ रविंद्र जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। रविंद्र अपनी बात रख सकते हैं आप? रविंद्र अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा था, ये बीमारी नियंत्रण कब तक नियंत्रण हो पाएगी और कब तक खत्म हो पाएगी? जिससे कोरोना वैक्सीन तो बन गई है, इसके लिए कोई कारगर इलाज है क्या? जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, मैं आपसे आऊंगी, जैसे कि अभी दर्शक ने अभी ये सवाल पूछा है कि क्या इससे बचाव के लिए कोई मेडिसिन है, किसी तरीके का यहाँ पर इसका इलाज उपलब्ध है? इसके लिए फ़िलहाल चूँकि वायरल डिजीज़ है और ये वायरस लगभग 15 तरीके के H5 और 9 तरीके के N9 होते हैं। अगर ये ये हम एक मोटे तौर पे समझें कि जो 2 H5, H और N है, जो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज जो दो स्ट्रेन हैं, इसके अलग अलग एक सब टाइप्स होते हैं। तो अगर ये जैसे एक पेड़ की तरह है वायरस, कि पेड़ में एक ब्रांच निकला फिर उसके सब ब्रांच निकले और उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मोर देन 100 सब स्ट्रेन्स बनाते हैं। तो इसलिए इसका वैक्सीन अभी बनने में थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा टफ है और इसलिए वायरल डिजीज है। वायरस के लिए सबसे बेहतर है कि प्रिवेंशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम उसका बचाव करते हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है इस वायरल डिजीज के लिए, बर्ड फ्लू के लिए। जी, तो जिस तरीके से हमने इस पर चर्चा की और बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी हासिल की कि बर्ड फ्लू से आसानी से बचा जा सकता है यदि आप एहतियात बरतते हैं तो, और इसी एहतियात को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में भी जो जू है उसके पक्षीबाड़े को सील कर दिया गया है। कानपुर में पूरे चिड़ियाघर को ही सील किया गया है अग्रिम आदेश तक। और जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है वैसे इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है यदि आप सावधान नहीं बरतते हो। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए।
बर्ड फ्लू ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, बर्ड फ्लू ने लखनऊ में दस्तक दे दी है। कानपुर के बाद अब लखनऊ जू को भी सील कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इससे अगर सावधानी बरती जाएगी तो बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है।